So, hello and welcome. This is Abhishek Shah from Motive Learning Classes, and today we are going to cover a topic that is Memorandum of Association. ठीक है, मैं इस चैप्टर को आपके लिए दो पार्ट में या तीन पार्ट में कवर करूंगा. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बहुत लंबा चैप्टर नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट्स के वीडियो होंगे. पार्ट 3 तक जाएगा शायद. ठीक है, चलिए देखते हैं. कोशिश तो करूंगा दो पार्ट में कंप्लीट करूं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं. देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी ओपन होती है तो जब रजिस्ट्रेशन करवाती है खुद का, तो उसके लिए कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, किसके तहत? कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कंपनी को कि आपकी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ये दोनों को भी वहां पे सबमिट करना पड़ेगा. ये डॉक्यूमेंट को भी आपको सबमिट करना पड़ेगा. अब बताओ भाई, ये क्या है ऐसा जो इसको सबमिट करना पड़ेगा? तो क्या है वो समझते हैं. देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ना, कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें उसके नेम, मेंबर्स जो है उनके लायबिलिटी कितने होने वाली है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं. ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सारी चीजें मेंशन होती है और ये डॉक्यूमेंट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देखिए, यहां पे मीनिंग में लिखा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी. कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. मतलब जो इस चीज में लिखा गया है, शुरू में जो डॉक्यूमेंट आपने कंपनी रजिस्ट्रार के पास सबमिट किया है, बस उसी तरीके से आपकी कंपनी को चलाना है. ठीक है, आप इसके अगेंस्ट में जाके अपना कंपनी नहीं चला सकते, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेंशन किया होगा कि मेरी कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, मेरे कंपनी का इतने अमाउंट ऑफ कैपिटल है, मेरी कंपनी के लायबिलिटीज जो है, मेंबर जो मेरे पास से इन्वेस्ट करेंगे मेरे पास, उनके लायबिलिटीज लिमिटेड होंगे. ठीक है, कंपनी का ये नाम है, ये एड्रेस है, वो सारा चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है. ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट है. ठीक है, लेकिन फंडामेंटल होता है. क्या होता है? फंडामेंटल, बेसिक है. हर कंपनी के लिए एक बेसिक सा काम है कि ये करना ही करना है. ठीक है, अगर इसके अगेंस्ट जाके कंपनी काम करती है तो क्या कर सकते हैं भाई? अगर इसके अगेंस्ट में जाके कंपनी काम करती है तो इन पे, इस कंपनी के ऊपर केस होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं. क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते चलेंगे. पहले तो हमने मीनिंग डिस्कस किया. क्या डिस्कस किया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी which is considered as constitution of a company and includes information regarding capital, liability, name, etc. ठीक है, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं. यहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा. क्या? तो सबसे पहला पॉइंट बोला है बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट. यस, वी नो दिस. बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, ये तो हमने समझा. दूसरा, इट डिफाइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है वो बताता है. ठीक है, ये भी हमको पता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बताएगा. थर्ड इज इट इज यूजफुल फॉर ऑल द पार्टीज. यूजफुल फॉर ऑल द पार्टीज, सारी पार्टीज के लिए यूजफुल है भाई. भले वो क्रेडिटर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, बैंक्स हो या खुद कंपनी हो. ठीक है, ये सारी पार्टीज के लिए या शेयर होल्डर हो, सारी पार्टीज के लिए यूजफुल होता है. क्योंकि अगर कंपनी पे कोई क्लेम करेगा तो वो बोल सकता है कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज मेंशन था, आपको ध्यान देना चाहिए था. ठीक है, अगला देख लेते हैं. ये हमको इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस.
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस, कहां पे ये कंपनी रजिस्टर हुई है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, वो सारा इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ, एक चीज का और ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहां पे चेंजेस आसानी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये नहीं कि आप ला नहीं सकते, ला सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी चेंज, लेकिन इसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इसमें बाहर के पार्टीज का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, बाहर के लोग आपके इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर रिलायबल है ना भाई, तो आप बिना सारे पार्टीज से बात किए, बिना सारी पार्टीज को इन्फॉर्म किए, उनको नोटिस प्रोवाइड किए, इसमें चेंज नहीं ला सकते। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, इसको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, इसको इंटरनल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। यहां पे चेंज आप इजीली ला सकते हो, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज आप इजीली नहीं ला सकते। तो क्या पॉइंट है? Very difficult to make changes, difficult to make changes, difficult है इसमें चेंजेस में, चेंजेस लाना किसमें? इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप इसमें आसानी से चेंज नहीं ला सकते। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई, आपके नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। जब भी मीनिंग पूछे या बोले कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में समझाओ, तो आपके पास ये सारे चीजें अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। हमने लिख रखा है भाई, लिख लेते हैं, कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड जितने भी मीनिंग है हमने क्लियर कर लिया। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है भाई? तो मैं बोलूंगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, इट इज कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया उसी तरीके से हमको काम करना है। ये चीज क्लियर हुआ। डिफाइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, एमओए में ये बताया जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मुद्दे को लेके वो काम कर रही है। ठीक है, यूजफुल फॉर ऑल द पार्टीज, यस, एमओए से ही जुड़े होते हैं बाहर के एक्सटर्नल पार्टीज हमारे। ठीक है, तो उनके लिए यूजफुल हो जाएगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, एमओ के अंदर। डिफिकल्ट होता है चेंजेस लाना इसमें। ठीक है, ये भी चीज हमने पढ़ा, एमओए में डिफिकल्ट होता है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इजीली चेंजेस आ सकते हैं। ये आपका अगर नोट्स पूछता है कि आप राइट अ नोट ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं लिखने के लिए। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस किसके किसके लिए है। देखिए, अगला टॉपिक आपका यही है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है तो वो भी देख लेते हैं। मैं इरेज कर लेता हूं भाई। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना, क्यों हर कंपनी को बनाने के लिए बोला जाता है, तो वही चीज अब हम देखेंगे अगले टॉपिक में। चलिए, ये मत भूलिएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है और बिजनेस का वो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसको दिमाग में बिठा के रखिएगा, जितना याद रखेंगे इस चीज को दिमाग में, उतना ज्यादा आपका इस चीज पे क्लैरिटी बना रहेगा। अब टॉपिक देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहला उठाते हैं, क्या लिखा है यहां पे? लिखा है फॉर कंपनी, फॉर कंपनी। कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रह सकता है भाई? दूसरा लिखा है फॉर द क्रेडिटर्स, फॉर द क्रेडिटर्स, ट्रेडर्स बैंक, ट्रेडर्स बैंक्स। थर्ड वन इज फॉर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, फॉर शेयर होल्डर
of company. And last point is for public at large. For public at large. अब समझते हैं कि ये पॉइंट्स क्यों दे दिया भाई, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर एवरी कंपनी, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शोज द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एरिया ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी, it contains name, objects, capital, liabilities and state of registered office etc. If a company does any act contrary to its objective given its memorandum of association, the same is called ultra virus act. This document also contains the information like official capital of company, liabilities of company, limited और unlimited. ठीक है भाई, समझते हैं कंपनी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा। क्या बोला है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, तो जो मैनेजमेंट होता है वो आगे का जो भी काम करने वाला है ना, आगे का फ्यूचर का, जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे हमने कोई प्लान बनाया है ना, प्लान बनाया, अब आगे का काम हम क्या करके देखते हैं, प्लान देख देख के काम करते हैं ना। हाँ भाई हम यहां तक रीच कर चुके हैं, अब हमारा काम ये है, तो कंपनी के लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि उसका जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू हेल्प ले सकती है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट में उसका सारा डिटेल मेंशन्ड है, ठीक है, कि किस ऑब्जेक्टिव पे वर्क करना है, क्या लायबिलिटी रहने वाला है मेंबर का। तो अगर यहां पे एक और चीज बताया है कि अगर उनसे गलती से या जान के कैसे भी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस तरीके से ये कंपनी अगर कुछ गलत करती है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कॉन्ट्ररी मतलब खिलाफ जाके कोई काम करती है, तो इसको हम लोग कौन सा क्या मानते हैं, अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्या कंसिडर करते हैं, अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो अगर आपको वन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे कि अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, तो बोलोगे व्हेन द कंपनी वर्क्स अगेंस्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, वर्क्स अगेंस्ट द वर्क कॉन्ट्ररी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। ठीक है, तो ये चीज अगर परफॉर्म करती है तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। दूसरा पॉइंट बोला है फॉर द क्रेडिटर्स, ट्रेडर्स, बैंक। कंपनी ने क्या किया, अपना पूरा डिटेल मेंशन कर दिया एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब क्रेडिटर कौन होता है, जो हमको उधार देने वाला बंदा है। मैं कंपनी हूं, मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मान के चलिए ये है मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सामने वाला बंदा देखेगा, अरे हाँ भाई चलो ये कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स इसके इतने कैपिटल है, इतने लायबिलिटीज है, तो सारा चीज का अवेलेबिलिटी मिला ना उसको, क्रेडिटर को, बैंक्स को मिला ना, तो ये लोग सेफली आपके कंपनी में पैसा लगाने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपके कंपनी से रिगार्डिंग सारा डेटाज मिल गया भाई। तो अगर उनको डेटाज मिलेगा, उनको फेवरेबल लगेगा, तो वो क्या करेंगे, आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेंगे पैसा लगाने के लिए। ठीक है, अगला फॉर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। अब पैसा लगाने का मतलब पैसा उधार देने के लिए, लगाने के लिए। पैसा तो कौन लगाता है आपकी कंपनी में, शेयर होल्डर। पैसा कौन लगाता है, शेयर होल्डर, जो आपकी कंपनी का हिस्सेदारी लेगा। कब लेगा वो आपकी कंपनी का हिस्सेदारी, जब उसको लगेगा कि हाँ कंपनी एक रेप्यूटेड है, कंपनी के पास पावर है कि कुछ कर सकती है। और वो सारे इंफॉर्मेशन कहां अवेलेबल रहता है, वो सारे इंफॉर्मेशन आपके अवेलेबल रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। यहां पे आपके सारे डेटाज अवेलेबल हैं, वहां शेयर होल्डर को पता चलेगा कि यस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं उसके लायबिलिटी लिमिटेड है। तो कंपनी बाद में चाह के भी ऐसा नहीं बोल सकती कि आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि भाई आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है कि आपका लायबिलिटी कैसा है, लिमिटेड है। आपकी कंपनी में जो मेंबर्स होंगे उनका लायबिलिटी लिमिटेड है। तो मैं एज अ शेयर होल्डर, कैसे आपने मुझे बोल दिया कि आपकी कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपने मेंशन किया है ना भाई। तो यहां पे क्या होता है, एक सेफगार्ड मिल जाता है। शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी को क्या मिल जाता है, सेफगार्ड मिल जाता है। और उसके बाद अगर इन केस अगर इनके
कुछ उल्टा ऐसा होता है, कुछ इनके अगेंस्ट में ऐसा काम करती है कंपनी, तो इनके पास पावर होता है। क्या पावर होता है कि ये कोर्ट के सामने इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कॉपी लेके जाके बता सकते हैं, ठीक है। तो इनको लॉ से हेल्प मिलेगा। लास्ट पॉइंट इज फॉर पब्लिक एट लार्ज। फॉर पब्लिक एट लार्ज क्या भाई, बाकी जो नए लोग, ये तो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, ये फॉर पब्लिक एट लार्ज, नए बंदे जो मार्केट में हैं, जो मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं, मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं, उनको भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे और इसमें मेरा पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इसमें से वो पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो ये न्यू शेयर होल्डर खींच के लाएगा। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ये जो मेरी कंपनी को लोन प्रोवाइड करेगा वो है, ये मैं खुद हूं, मेरे लिए भी हेल्पफुल है और ये बाहर वाले लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। क्लियर हुआ बात? तो इस वीडियो में हमने सीखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और इसके इंपॉर्टेंस किसके किसके लिए है, ठीक है। चलिए अगला वीडियो कवर करें, अगले वीडियो में आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। कौन से क्लॉज अवेलेबल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा टाइम लेके करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक वीडियो था। अगला जो वीडियो बनने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं दोनों साथ में ही आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए।